स्टूडेंट्स, आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक में हैं। वेरी ऑफन यू यूज टू लिसन ए टर्म टेस्ट चार्ज एंड यू यूज टू राइट इट एज Q0 tends to 0. Why a test charge may be tending to 0? Why a test charge should be infinitesimally small? इसी टॉपिक को आज मैंने डिस्कस किया है कि इस कॉन्सेप्ट को आप जानेंगे कि एक टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज़ या टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए जिससे कि हमारे पर्पजेज मैथमेटिकल एज वेल एज जो प्रैक्टिकल पर्पजेज हैं वो सॉल्व हो सकें। तो मैं सीधे अपनी बात पर आऊँगा कि इफ़ एन अमाउंट ऑफ चार्ज ए पॉइंट चार्ज, सबसे पहली बात कि एक टेस्ट चार्ज एक पॉइंट चार्ज होता है। इट हैज़ no dimension or very small dimension। ये पहली चीज होती है, इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए टेस्ट चार्ज मे बी इनफाइनाइटली स्मॉल। जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम चार्ज इसके ऊपर रहता है। बट यू नो चार्ज यू कैन फाइंड लेस देन एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो ये आप डीम ना करिएगा कि प्रैक्टिकली ये जीरो की तरफ टेंड करता है या जीरो के आसपास होता है। इट इज अ फ्यू टाइम्स देन द फंडामेंटल चार्ज। ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है और इसको हम लिखते हैं Q0 tends to 0। पहली चीज कि अमाउंट ऑफ चार्ज इसका बहुत कम होना चाहिए, इसकी डायमेंशन जीरो की तरफ टेंड करनी चाहिए, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इट्स मास ऑफ ए टेस्ट चार्ज may also be tending towards zero, or the mass of a test charge may be infinitely small। अच्छा, ऐसा क्यों? इसकी ज़रूरत क्या है इसको देखेंगे। अगर मान लिया जाए कि एक टेस्ट चार्ज से Q0 tends to 0, और इसकी चौथी प्रॉपर्टी होती है कि इट मे बी इट शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज। एक टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। इसका मास बहुत कम, वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल होना चाहिए, जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए। दैट इज इसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए। आप ये जानते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट की इनर्शिया जितनी अधिक होती है वो किसी एक्सटर्नल फोर्स को उतना ही अपोज करता है, या किसी एक्सटर्नल फोर्स के सेंस में उतना ही कम एक्सेलरेट होता है। इसके उल्टे हम ये कहेंगे कि अगर यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत छोटा है, टेंड्स टू जीरो है, निग्लिजिबली स्मॉल है, तो इस पर एक टाइनी फोर्स, एक छोटा ही फोर्स आप लगा दें, तुरंत वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स की डायरेक्शन में चलना, मूव करना शुरू कर देता है, या उसका मोमेंटम फोर्स की डायरेक्शन में होता है। इट डजंट अपोज द एक्सटर्नल एफर्ट और एक्सटर्नल फोर्स। तो एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में ये प्रॉपर्टी जरूर होनी चाहिए कि उसका मास भी बहुत छोटा हो, जिससे यह इसके ऊपर एग्जर्ट होने वाले किसी भी फोर्स को तुरंत फॉलो करके इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो मोशन कर सके, या उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में हो। नाउ अगर मान लिया जाए कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, टेस्ट चार्ज Q0 tends to 0 पॉजिटिव है, यहाँ रखा हुआ है, और कोई सोर्स चार्ज है से Q, ये इसको फोर्स लगा रहा है। एक फोर्स लगाएगा, इसकी वैल्यू
आपने कूलम्स लॉ से देखा, इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/r², इसके बराबर होगा। और अगर ये सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये रिपल्सिव फोर्स इस तरफ लग रहा है। दिस टेस्ट चार्ज experiences a force F equal to this much in this direction outwards। और अगर इसका मास, जैसे मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट ये नोट है कि अगर इसका मास 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा, जो कि होना चाहिए, तो इमीडिएट ये पार्टिकल इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स में मोशन करना शुरू कर देगा। अगर मान लिया पहले से ये स्मॉल टेस्ट चार्ज Q0 जो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, पहले से एक सर्टेन डायरेक्शन में मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से, और इसके ऊपर हम एक डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगा दें F, तो अगर इसका मास 0 की तरफ टेंड कर रहा है, देन वी कैन आइडियली सपोज दैट दिस टेस्ट चार्ज वुड टर्न टोटली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये इधर जाना बंद करके इसी तरफ चलने लगेगा। जितना कम से कम मास होगा, ऑब्जेक्ट तुरंत उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। और अगर मान लिया मास बहुत ज़्यादा हो और आपने थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, तो यह फोर्स की डायरेक्शन में जरा सा भी टर्न नहीं करेगा। यह है कॉन्सेप्ट अबाउट टेस्ट चार्ज। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डेफिनेशन और डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज बॉडीज के कारण इस्टेब्लिश्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप और उसकी इंटेंसिटी को हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।